हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लिमिट पढ़ रहे थे तो उसमें आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है लिमिट में। अभी इसके कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर कुछ सम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन functions is a continuous function, is a continuous फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फंक्शन इसका प्रूफ तो कुछ नहीं, प्रूफ की तरह भी लिख सकते हैं। प्रूफ देखिए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स be two continuous functions at x equal to a, ये दोनों फंक्शन किसी एक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो। ये कहने का मतलब है जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर राइट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट ये इक्वल होंगे। तो इसका कहने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एफ एक्स एग्जिस्ट इक्वल टू एफ ए। ये इस पॉइंट पर। अभी देखिए दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इक्वल टू जी ए, अर्थात इसके बराबर ये बराबर है। देखो एक ही पॉइंट पर दोनों एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमको प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसका प्लस इसका एफ एक्स प्लस एफ जी एक्स ये क्या है, ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो हुआ ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, अर्थात ये दोनों का जोड़ इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। अर्थात ये बराबर ये है, इसका मतलब ये बराबर हुआ। इसका मतलब हुआ यदि एफ लिमिट लेते हैं, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए प्लस माइनस दोनों लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एफ ए। अर्थात यही इतना ही दिखाना, इतना ही प्रूफ। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, क्या बोलते हैं, जब हम कोई सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं अभी क्या है आपको 3-4 प्रॉपर्टीज ही बताता हूँ। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस functions at x equal to a is a continuous function at x equal to a। तीसरा देखिए, quotient of two continuous functions is a continuous function।
फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। मैंने यहाँ पॉइंट आपको दर्शाया, इसमें x इक्वल टू ए गिवन पॉइंट, अर्थात इसका जो पॉइंट दिया होगा वही, इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज है, आपको ये जानना जरूरी है। चौथा प्रॉपर्टीज है, अभी देखिए तीसरा हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टीज है if a function f(x) is continuous at x equal to a and fa not equal to 0, then the neighborhood of a neighborhood of x equal to a, जो a का नाइबरहुड पॉइंट होगा, उसका भी जो फंक्शन होगा, द फंक्शन f(x) has same sign as f of a। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा ये पॉइंट ये पॉइंट है, मान लीजिए इसमें से ये कोऑर्डिनेट है, यदि इस पॉइंट पर ये है तो इधर ये पॉइंट हुआ ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, अर्थात विद इन द इंटरवल ऑफ क्या बोले, ये माइनस डेल्टा एक्स, ये प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में जो भी पॉइंट होंगे उसका साइन क्या होगा, ये सेम साइन होगा। ये है, इसमें एग्जांपल में मैं देता हूं। एक एग्जांपल इसका देता हूं, f(x) इक्वल टू साइन एक्स। यदि हम इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट एट ए पॉइंट एट x इक्वल टू ए, यदि ये है, लिमिट नहीं लगाता अभी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। यदि ए का वैल्यू ए इक्वल टू, मान लो हम रखते हैं 1/2 पाई, तो इसका f(x) का वैल्यू क्या आएगा, f(x) इक्वल टू साइन 1/2 पाई इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम इफ x इक्वल टू 1/, मैं दूसरा रखता हूं, मान लीजिए 4 पाई रखता हूं, 4 पाई, तो f(x) इक्वल टू क्या आएगा, और जो इसका इंटरवल होगा, मान लीजिए ये तो 1 आया, इसका जो इंटरवल होगा f(x) इक्वल टू इतना, जो इंटरवल होगा, अर्थात इससे थोड़ा इधर कहीं भी इंटरवल होगा, मान लीजिए 1/2 पाई माइनस 1/4 पाई, ये क्या है, x 1/2 पाई प्लस 1/4 पाई, ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, x का वैल्यू। ये कितना आएगा, यदि एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 4 पाई, ऊपर कितना आएगा 1 आएगा, और x, और इधर आएगा
3/4 पाई। तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, ये बीच में जो होगा पॉइंट ये पॉजिटिव ही बताएगा। तो यही कहना चाहता है। तो जब सम करेंगे इससे रिलेटेड तो पता चल जाएगा आपको। चौथा प्रॉपर्टी हुआ। और पांचवा प्रॉपर्टी, इफ 5 नंबर, इफ f(x) be a continuous function in the interval AB, इस बीच में जो भी पॉइंट होंगे उसमें यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इफ FA and FB both have positive sign, positive integer, positive क्वांटिटी, मान लो पॉजिटिव वैल्यू, मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ई इप्सिलॉन। ऑफ एक्स, ये भी एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ जो भी होगा ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, एप्सिलॉन छोड़ दीजिए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू then there exist at least one value, यहाँ मानते हैं हम एप्सिलॉन, वन वैल्यू, मान लीजिए एप्सिलॉन है या ई बोलो एप्सिलॉन, इस चिन्ह को एप्सिलॉन कहा जाता है, ई ऑफ एक्स within the interval AB for which function of epsilon equal to 0 होगा। ये एक इस तरह का कंटिन्यूअस फंक्शन में होता है। अभी इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम cos x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x भी कर सकते हैं, cos x, इसको हम निकालेंगे। ये मान लो ये इक्वल टू हम मानते हैं, ये इक्वल टू मान लो ये इक्वल टू 0 माना मैंने और b इक्वल टू पाई माना। यदि दो का हम निकालते हैं इस तरह से FB, तो ये यही आएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप इस तरह का मैं काफी एग्जाम्पल करा दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये थे मेन 5 जो प्रॉपर्टीज थे कंटिन्यूअस फंक्शन के, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरे तरफ चलते हैं, ये हुई प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट में हम कुछ क्या करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस का कंटिन्यूटी क्या होता है, चलो यही बता देता हूँ। और नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ सम ये आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना क्या है।
एक नंबर है ये पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस at each point at each point of its domain. आपने डोमेन एंड रेंज पढ़ा होगा। मान लो यहाँ 1 2 3 है और इधर क्या है 1 4 9 है, तो ये इससे रिलेट होता है स्क्वायर करने से, तो इसको डोमेन कहते हैं, इसके रेंज कहते हैं। तो फंक्शन जब पढ़ाऊंगा मैं तो उस समय आपने पढ़ा तो है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा फंक्शन चैप्टर को, तब आपको बताऊंगा। ये देखिए ये प्रॉपर्टीज ये है पोलिनोमियल फंक्शन, वो भी आप भूल गए होंगे। तो मान लो एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से ए एन एक्स टू द पावर एन, इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ क्या बोलता है पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस। एक फंक्शन यदि ये पोलिनोमियल फंक्शन पूरा यदि कंटिन्यूअस है तो हर ये जो होंगे इसके डोमेन जो होंगे एक एक भी कंटिन्यूअस होंगे, ये कहना चाहता है। अगला देखिए फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर है ये रेशनल फ्रैक्शन is continuous at each point of its domain. ये क्या कहना चाहता है, एक फ्रैक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दो पोलिनोमियल है, तो इसके जो प्रत्येक पॉइंट होंगे, यदि किसी पॉइंट पर हो है कोई एक रेंज दिया हुआ है, मान लीजिए ई और बी, इसके बीच में जो भी होंगे इस पोलिनोमियल्स का जो भी छोटे छोटे वो होंगे, यदि पूरे पोलिनोमियल क्या है कंटिन्यूअस है, तो इसके क्या लिखा हुआ कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ दिस डोमेन, जो इसको सेटिस्फाइड करता है एक्स के जो वैल्यू होगा वो सभी एक्स का वैल्यू कोई भी हो जो उस ब्रैकेट के इंटरवल के बीच में होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, ये कहना चाहता है। तो सम करेंगे तो इसको मैं जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय सभी करेंगे। अभी देखिए चौथा है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। is continuous at each point of its domain. जैसे ये एग्जांपल क्या है, जी एग्जांपल e to the power x, ये है एट x इक्वल टू, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसके जितने भी डोमेन होंगे कोई भी ब्रैकेट के इसके बीच में जो भी होंगे ए बी के बीच में जो भी इस इंटरवल के बीच में होंगे सभी कंटिन्यूअस होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। चौथा है साइन एक्स या साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस
continuous at each points of its domain। ये 4 प्रॉपर्टीज आपने रट्टा मारना है। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, फंक्शन आपको पता ही है लेकिन विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा मैं। तो इसमें फंक्शन उस समय ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा और आपको इसका भी बताऊंगा कि क्यों ये कंटिन्यूस होता है। तो अभी यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट की तरफ आपको सम बनाएंगे इसके बाद। थैंक यू।